अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग किस बारे में वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सारी हील्स की कलेक्शन दिखाने लगी हूँ जो मेरी यानी कि नई है और पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी लाइक 6 मंथ पहले की हैं। वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी और ये सारी जितनी भी हैं यहाँ से ही ली हैं और थोड़ी बहुत पाकिस्तान से लाई थी वो भी हैं। और जो मेरी वेडिंग हील्स हैं यानी कि जो भरी और जहेज़ में थी वो तो सारी पाकिस्तान में। वो फिर इंशाल्लाह जब जाऊंगी पाकिस्तान तो अलग से एक व्लॉग बना के तो मैं आपको दिखा दूंगी वो सारी। अभी जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको सारी दिखाती हूँ। जो जो मैंने पहनी हुई हैं अपने व्लॉग्स में भी वो भी मैं रिपीट कर देती हूँ, जो कभी नहीं पहनी वो भी रिपीट कर देती हूँ, जो न्यू ली हैं वो भी दिखा देती हूँ और यूज़ में है जो नई यूज़ में वो सारी मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ। और आप लोग देखें और अच्छी लगें तो फिर इंजॉय करें वीडियो। हील्स मेरे पास इतनी सी हैं, ये जो पड़े हैं डिब्बे, और कुछ इस शॉपर में मैंने रखी हुई हैं जस्ट बिकॉज़ डस्ट ना पड़े, ख़राब ना हो, क्योंकि हील्स जो हैं वो डेली की यूज़ में नहीं आती। इसीलिए जब जब यूज़ होती हैं तो इंसान साथ साथ निकाल के यूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं इस तरह से या फिर डिब्बों में ही रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हील्स जो है वो पहन लेना, पहनने के बाद अगर ऊपर नीचे रखें तो वो बिल्कुल स्टिकर बन जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो दोबारा पहनने के काबिल बिल्कुल नहीं रहती। इसीलिए आप लोग भी अगर हील पहन लिया करें तो पिन करके आप लोग बॉक्स के अंदर जो भी डिब्बा है अवेलेबल है आपके पास उसमें आप दोबारा से रख लें ताकि अगली बार आप लोग यूज़ करें तो वो स्टिकर बनी हुई ना हो। और दूसरी बात यह है कि हील्स जो हैं वो अगर हम किसी फंक्शन में पहनते भी हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पहनी जाती, ये 2 घंटे या 3 घंटे। कुछ लोग इससे भी कम टाइम में पहनते हैं, कुछ पिक्स बनाने के लिए पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कोई फुल डे हील पहन सकता हो, और इसीलिए थोड़े से टाइम के लिए यूज़ होती है, उसके बाद इंसान बेहतर है संभाल के रखते बजाय ख़राब होने की। इसी तरह मैं अगर यूज़ भी कर लेती हूँ कोई ना तो उसको क्लीन करके इस तरह बॉक्सेस के अंदर मैं रख देती हूँ। इनके जो डिब्बे थे वो फट गए थे तो इसीलिए मैंने इनको शॉपर के अंदर ही रख दिए ताकि ख़राब ना हो। और ये वाली हील तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रिसेंटली छोटी ईद गुज़री है ना, और इसमें ये मेरी पहली ईद थी और ये मेरे मैके से, हाँ मैके से मेरी मामा के घर से ये ईदी आई थी और उसमें मेरा ब्लैक ड्रेस था, एक लिए भेजी थी और ये वाली मैंने पहनी थी। आई थिंक मैंने व्लॉग में भी बताया हुआ था, सबने देखी हुई होगी, जिन्होंने व्लॉग देखा हो उन्होंने देखी हुई होगी। और साथ में मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने पहनी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जितनी ज़्यादा ये हाई हील है ना इतनी ही ज़बरदस्त लगती है पहनते हुए भी, और इसमें मुझे चलना इजी लगता है क्योंकि इससे मैं इसे पहन के मैं आसानी से चल सकती हूँ। और दूसरी बात ये है इसको पहन के पाँव में दर्द नहीं हुआ मेरे बिल्कुल भी। और इसको मैंने 2 दफ़ा पहना था, एक दफ़ा ईद पे और एक दफ़ा यहाँ कहीं आई थिंक पहना हो, मुझे याद नहीं है। 2 दफ़ा मैं इसको पहन चुकी हूँ और इसीलिए संभाल के रख रही हूँ, अभी तक न्यू है। और दूसरा ये जो इसके ऊपर बाल बने हुए हैं ना इसके, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इतने प्यारे लगते हैं, ब्लैक कलर में है। और इसको मैं साइड पे रखती हूँ। सेकंड हील ये वाली है, रेड कलर में है, ये मेरी साड़ी के साथ थी। ये भी पहली जो ईदी थी ना, मेरी मामा ने मेरे लिए साड़ी बनवाई थी, उसके साथ उन्होंने लेके दिए थे मुझे ये वाली। और इसके साथ टसल्स हैं, ये बहुत खूबसूरत टसल्स हैं। ये मैंने 2 बार पहनी है शायद, एक दफ़ा ईद पे पहनी थी और एक दफ़ा फिर कहीं दावत पे पहनी थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। ये ऐसे, अच्छा जो मेरी पहली छोटी वाली ईद थी ना उसमें मेरे काफ़ी सारे ड्रेसेस थे और फुटवेयर भी काफ़ी सारे थे, क्योंकि मेरी पहली ईद थी तो ईदी काफ़ी मिली थी, मतलब इन लॉज ने भी ड्रेसेस लेके दिए और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सारे ड्रेसेस लेके दिए, साथ में हील्स भी लेके दिए। और मेरे मैके वालों ने भी और मुझे ये हील्स भी दी। और मुझे मेरा जो बर्थडे था वो रमज़ान में आया था और रमज़ान में मुझे काफ़ी गिफ्ट्स मिले थे, उसमें मुझे हील्स भी मिली थी और कपड़े भी मिले थे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है
ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट था, मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे। ये चाहिए थी ट्रांसपेरेंट सी हील और मुझे मिली नहीं थी। द्रास पे भी देखी थी, मेरी सिस्टर ने नहीं मिली थी, तो ये शायद उसने किसी और शॉप से लेके मुझे ये वाली दी। ये अभी तक नहीं यूज़ की, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ इसे मैं पहनूं, बट यह कि मौका ही नहीं मिलता। अभी तक पड़ी हुई है, पाकिस्तान से मैं साथ लाई थी पर पहनी तो अभी तक है नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई है। ये देखें, ट्राई की थी एक दो दफ़ा कि मुझे पूरी है कि नहीं। खुद पहन के देखी थी, अभी तक गई नहीं हूँ पहन के कहीं भी, और इसका बॉक्स भी नहीं पता किधर है। नेक्स्ट है ये वाली। ये मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाई थी जब मैं ख़रीद के लाई थी ना, और तकरीबन 2 मंथ्स की बात है, पहले की बात है। ये मैं ख़रीद के लाई थी, मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दी थी ये वाली। ये डिज़ाइन है इसका, ब्लैक और सिल्वर, ये कुछ नग्स हैं इसके ऊपर। ये मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में भी पहनी है। मोस्ट फेवरेट है मेरी, हाई नहीं है और पहनने में इतनी मतलब कंफर्टेबल है कि मैं इसको अक्सर पहन के बाहर जाती रहती हूँ। अक्सर मुझे यही पहननी होती है। एक तो कलर इसका ब्लैक है, सारे कपड़ों के साथ चला जाता है, और दूसरी है भी ये खूबसूरत, तो यही पहन लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने लेके दी है, मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखाई हुई, अब बार बार नहीं दिखाती। और इस तरह से पैक करके तब रखी हुई है क्योंकि ये चीज़ इसकी ख़राब हो जाती है। जब बाहर पहन के जाती हूँ तो साफ़ करके फिर इसको इस तरह डिब्बे में रख देती हूँ। इसको मैंने अभी अभी साफ़ किया है। मैंने सोचा कि बाहर पड़ी हुई है तो इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह जगह पड़ी हुई हैं। तो इसको भी मैंने साफ़ करके यहाँ पे फ़िलहाल रख दिया है, जब ज़रूरत हुई तो निकाल लूँगी। अनदर मोस्ट फेवरेट हील्स ये वाली, जो कि मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाई थी। ये गोल्डन हील्स और ऊपर से ये पीच कलर में है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, और छोटी ईद पे, छोटी ईद से पहले सॉरी, रमज़ान में मेरा बर्थडे होता है, ये रमज़ान में बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। ये भी बर्थडे का गिफ्ट है, ये भी बर्थडे का गिफ्ट है, और ये दोनों जो हैं ये ईदी में मिली थी। और जो ईद पे शॉपिंग करवाई थी ना छोटी ईद की, वो वाली मेरी जो हील्स हैं वो पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, वो मैं साथ नहीं लाई। वो थोड़ी फैंसी आ जाती है, यहाँ पे फैंसी चलती नहीं है, शादियाँ वगैरह यहाँ पे होती नहीं हैं। वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, वहाँ पे हील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत पहननी पड़ती हैं। यहाँ पे हील्स जो है इतनी ख़ास कोई नहीं पहनता। यहाँ पे जो है ज़्यादातर शूज़ ही चलते हैं, क्योंकि जीन्स और शर्ट होती है, लोग शूज़ पहन लेते हैं। वैसे भी पाँव जो है वो ख़राब होते हैं, ड्राई होते हैं, ड्राईनेस इतनी होती है, मैं खुद ही शूज़ पहन के जाती हूँ। हील्स मैं इतनी ज़्यादा लेके आ गई थी, और जहाँ आके भी ले ली थी, फ़ायदा कोई नहीं, हो वैसी की वैसी पड़ी हैं। और ये वाली जो हील्स हैं ये मेरे हस्बैंड ने बर्थडे पे दी थी, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में दिखाया था। मोस्ट फेवरेट है मेरी, ये भी मैंने पहनी हुई है, शायद व्लॉग में भी पहनी हुई है या नहीं पहनी, बट ये दिखाई थी मैंने आपको अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग में। और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी है। इसको मैं इंशाल्लाह किसी दिन पहन के बाहर जाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट हील्स हैं, और ये वाली भी, ब्लैक भी। अच्छा, नेक्स्ट है ये बड़ी ईद की हील्स। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी थी बड़ी ईद पे। यहाँ थी मैं बड़ी ईद पे तो मैंने पहनी थी शायद, हाँ, बल्कि मैंने व्लॉग में आपको दिखाया भी था। अपना ड्रेस भी स्काई ब्लू, जो कि ड्रेस मेरी मामा के घर, हील्स मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी सिल्वर, तो ये मैंने पहनी थी। काफ़ी खूबसूरत है, ये यहाँ से ही ली थी मैंने, और बहुत प्यारी है ये मेरी अपनी पसंद की थी, मैंने खुद ही जाके मार्केट से ली थी। हील्स इसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ी मीडियम सी है, और ऊपर से इस तरह है, सिल्वर कलर में है। और 1 घंटा मैंने पहनी थी, जस्ट 1 घंटा। यहाँ पे निशान भी बन गए हैं मेरे अंगूठे के, और उसके बाद मैंने ये साफ़ करके यहाँ पे ही रख दी, क्योंकि ये भी इतनी यहाँ पे यूज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ लेके गई तो वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा हील्स हैं, बट बात वही है कि यहाँ पे हील्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है ये स्किन कलर में। ये भी बहुत खूबसूरत है, मीडियम सी हील है, और काफ़ी खूबसूरत है। ये इतनी यूनिक और सॉफ्ट है ना, ये किसी भी ड्रेस के साथ इजीली पहन सकती हूँ मैं। ये काफ़ी खूबसूरत है, और दूसरी बात ये सबसे मज़े की कि ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। उन्होंने मुझे पसंद करके दी थी, और लेके भी खुद ही दी थी उन्होंने।
और साथ में ये वाली ब्लैक लेके दी थी जब हम लेने गए थे। ये 2 है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैंने काफ़ी 3-4 दफ़ा पहन ही ली है तकरीबन, बहुत प्यारी है। ये हो गई। इसको मैं हर ड्रेस के साथ यूज़ कर सकती हूँ, लाइक ब्लैक, रेड या किसी भी लाइट कलर के ड्रेस के साथ या डार्क कलर के ड्रेस के साथ इसको मैं इजीली पहन के जा सकती हूँ कहीं भी। नेक्स्ट आ गई जी स्टाइलो की हील्स, और ये मैंने ली थी पाकिस्तान से। मैंने नहीं ली थी, मेरे इन लॉज ने ली थी। और ये है मेरी शादी की हील। शादी की मतलब जो बरी में देते हैं। ये इन लॉज़ की तरफ से थी और ये इन्होंने ली थी बरी में, स्टाइलो से ली थी और मैं इनके साथ ही गई थी, खुद ही पसंद की थी मैंने। ये काफ़ी खूबसूरत है यार, ये पीच और सिल्वर का कुछ मिक्स सा कलर है और हर ड्रेस के साथ ये चली जाती है। मैंने ये अपनी शादी के बाद दावतों में ना मोस्टली ड्रेसेस के साथ यही पहनी थी, काफ़ी दफ़ा पहनी थी, 4-5 दफ़ा तो मैंने ये पहनी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा था कि ये मैं दुबई जाऊँगी साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये सूट करेगी। तो इसीलिए मैं इसको साथ लेके आ गई थी और जहाँ भी मैंने एक दफ़ा पहन ली है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि मेरी शादी की हील है, इसीलिए मैंने संभाल के साफ़ करके इसको रखी हुई है। मेरी बरी की जो हील्स की कलेक्शन थी ना इन लॉज़ की तरफ से, तो ये उनमें थी, देख लें। हील इतनी हाई नहीं है, थोड़ी मीडियम सी है। और ये मैं पहन के गाँव भी गई थी दावत पे। ये आपको एंड में से नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी इसकी हील ख़राब हुई है यहाँ से, हल्की सी। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हील्स मेरी न्यू होती हैं, मैं 1 घंटा भी पहनती हूँ, तो हील्स मेरी यहाँ से क्यों ख़राब हो जाती है? यहाँ से ये लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी ना, ये बहुत बुरी लगती हैं, ऐसे लगता है हील्स बहुत पुरानी हैं। ये वाली लाइंस पड़ जाती हैं। हालांकि ये मैंने ईद पे पहनी थी, 1-2 घंटे के लिए पिक्स बनाई थी और मैंने इसको उतार दिया था। इसमें भी लाइंस पड़ गई हैं और इसके भी एंड में ये लाइंस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ये मैं गाँव लेके गई थी, वहाँ पे पिक्स बनाने गए थे, शूट करने बाहर, तो ये वहाँ से हुई थी डैमेज। देख लें यहाँ से, ये भी गांव में शूट करने ही गए थे, ज़रा सा दूर गए थे और वहाँ से ये डैमेज हुई है। इसके अलावा ये भी थोड़ी सी, इसके साथ थोड़ा कीचड़ है शायद। ये वाली बच गई है, ये डैमेज नहीं हुई। इसके अलावा ये कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। ये 2-3 दिन पहले का जो व्लॉग आया था, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, ये वाले मैंने आपको दिखा दिए थे फुटवेयर, जिसमें भी 2 हील्स हैं। ये वाली थी सारी मेरी हील्स अब तक की, जो मतलब मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और एक ये वाली मैंने यहाँ से, सॉरी 3, ये और ये तीनों मैंने यहाँ से ली थी। और आते हुए सामान मेरा इतना ज़्यादा था, 1, 2, 3 और ये 4 मैं पाकिस्तान से साथ लेके आई थी। मुझे था कि मैं वहाँ से जाके ले लूँगी, इसीलिए यहाँ के भी मैंने काफ़ी सारी ले ली हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 बनाऊँगी पाकिस्तान में, जब जाऊँगी तो वहाँ जो शादी की होंगी वो मैं आपको सारी दिखाऊँगी, अपनी इन लॉज़ की तरफ से भी और मतलब अपने जो मैके की तरफ से थी वो भी मैं आपको सारी दिखाऊंगी हील्स। अच्छा, ये जो उस दिन आई थी मैंने आपको एक सेपरेट व्लॉग में दिखा दी थी, अगेन मैं आपको शो करवा देती हूँ अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा है। एक ये वाली हैं जो उस दिन आई थी, इनको बार बार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्लैट की तो खैर मैं आज बात ही नहीं कर रही वीडियो में, आज मैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट हील्स। यहाँ पे भी फ्लैट्स ही हैं, ये भी फ्लैट्स हैं, ऐसे ही शो करवा रही हूँ। यहाँ पे पड़े हुए थे, मैं संभाल रही हूँ तो इसीलिए दिखा देती हूँ। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है वेजेस। अच्छा, ये भी मेरी हील्स की कलेक्शन में आ गई हैं और इनको भी मैं यहाँ हील्स में ही रख देती हूँ। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और मज़े की बात ये है, मेरे पास सारे कलर्स आ गए हैं, लाइट कलर भी और डार्क कलर भी, वाइट भी है, ब्लैक भी है, सिल्वर भी है और मतलब पीच भी है, काफ़ी सारे कलर्स हो गए हैं मेरे पास।
आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इन सब हील्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है। प्लीज़ बता दिया करें, अगर कोई चीज़ अच्छी लगे बुरी लगे तो भी बता दिया करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पार्ट 2 आप चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे बता देना। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जब भी पाकिस्तान जाऊँगी फ्यूचर में तो मैं आपको पार्ट 2 में अपनी सारी शादी की जितनी भी हील्स हैं वो सारी मैं दोनों साइड की बता दूँगी, इन लॉज़ वाली साइड की भी और मेरे अपने मतलब मामा के घर वाली साइड से भी सारी हील्स मैं आपको दिखा दूँगी। और ड्रेसेस देखना चाहते हैं आप लोग जो है वो दोपहर का टाइम है लंच का, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और राइस जो है साथ बने हुए हैं, साथ में मैं रायता बनाने लगी हूँ। रायता मेरा इतना ख़ास नहीं, जस्ट मैंने प्याज टमाटर खीरा और दही ऐड करना है। और यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और उसके बाद जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी इसमें मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। और आप लोगों ने जो है वो वीडियो एंड तक देखनी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देनी है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चाट मसाला। सबको मिक्स करके मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें मैंने एक हाफ़ लेमन भी ऐड किया है, बिकॉज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है। मैं अक्सर जो है अपने रायते में या फिर चाट में लेमन ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा फिर अब लंच करते हैं, लंच के बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक हेयर ऑयल बनाना बताऊँगी और आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जो कि मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, वो ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके। तो आगे जो है व्लॉग में मैं हेयर ऑयल भी बनाऊंगी। पहले लंच करते हैं और उसके बाद जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ये लौंग पाउडर और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। नीचे मैंने पेपर बिछा लिया है ताकि गंद ना बने। 4 टेबल स्पून में मैं इसमें डालूँगी आंवला पाउडर। 2 3 और लास्ट में
अब मैं ये ऑयल है सरसों का, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारा जितना भी पाउडर है वो इसमें मिक्स हो जाए। और ऑयल मुझे कुछ कम लग रहा है, वो मैं और भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक बॉटल थी, मैंने एक ही मंगवाई थी। अभी दूसरी बॉटल मंगवाऊँगी, हाफ़ उसमें से भी ऐड कर दूँगी। बट जितनी क्वांटिटी मैंने इसमें पाउडर की रखी है उस हिसाब से ऑयल बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा 1 मंथ तक हो जाएगा। और अब इसको मैं धूप पे रख दूँगी। आज मैं धूप इसको लगवाऊँगी और शाम को इसको मैं उठा लूँगी। और कल सुबह सवेरे मैंने फिर इसको धूप पे रखना है और शाम को उठा लेना है। 2 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको छानना है, छान के तो इसको मैं अपनी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये लगाने के काबिल हो जाएगा। फिर इसको मैं बालों को शैम्पू करके अपने बालों पे जड़ों से लेके बालों तक लेंथ तक मैंने इसको अप्लाई करना है। लगाने के 3-4 घंटे बाद या ओवरनाइट इसको रखना है। रखने के बाद मैंने बालों को अच्छी तरह नेक्स्ट डे शैम्पू कर देना है, या फिर एक दिन मैं शैम्पू करूँगी और नेक्स्ट डे जो है वो बाल साफ़ हुए होते हैं, नेक्स्ट डे मैं इसको अप्लाई करके और थर्ड डे मैं शैम्पू कर लूँगी। 2 दिन के बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर देना है और ये जो दाने हैं ये निकाल देने हैं और ये ऑयल जो है उसको मैंने यूज़ करना है। और इससे बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और इतने ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं जो है इसको लगाऊंगी और आप लोग भी जो है इसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने जो भी आपके रिज़ल्ट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आपके सामने मैंने ऐड की हैं, ये तीनों चीज़ें। और ये है कि लौंग का जो पाउडर है वो बहुत कम डालना है आप लोगों ने। बाकी जो आंवला है उसका इतना इशू नहीं है, वो आप लोग थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेथी दाना मैंने आपके सामने डाला है। बस ये चीज़ें थी। यहाँ पे शाम का टाइम है और ये पार्सल आया था मेरे हस्बैंड का, तो यही ओपन कर रही थी। इनकी अपनी कोई डिवाइस थी, आई डोंट नो क्या था, बट मैं पास बैठी हुई थी तो मैंने वीडियो बना ली उनकी और व्लॉग में भी ऐड कर दिया। और हेयर ऑयल जो है वो मेरा ख़त्म हुआ वो तो मुझे अपने लिए बनाना था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्या पता किसी को अच्छा लगे, कोई बनाए और किसी को फ़ायदा हो जाए। सो इसीलिए मैंने वीडियो जो है आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी और आप लोगों को रेमेडी बता दी। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग यूज़ करें या फिर ना करें तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने जाना है डिनर पे। थोड़ा सा टाइम है, ये शाम का टाइम है और हम लोग मगरिब की नमाज़ के बाद निकलेंगे डिनर के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ज़ाहिर सी बात है घर वापस आएंगे। हो सका पॉसिबल तो मैं डिनर का भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दूँगी, अगर ना हो सका तो इट्स ओके। और बस आप लोगों ने व्लॉग एंड तक देखना है। और अगेन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों ने लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे रात का टाइम है और हम लोग बाहर से वापस आ चुके हैं डिनर से। और वापस जब आते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब घर से निकलते हैं जल्दी में रेडी होते हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक के जाते हैं, फिर वापस आते हैं वो सब कुछ सेट करना पड़ता है और वो मुझे ही सेट करना पड़ता है। बल्कि हर लड़की को वापस आके जो अपने घर का काम होता है वो जाने से पहले भी करना पड़ता है और वापस आके भी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं। सब कुछ मैंने संभाल दिया है और बाकी जो किचन का था वो भी मैंने सेट करके, बर्तन वगैरह जो थे वो बाहर वो संभाल के रखती हैं। और इसके अलावा बाहर जाएं तो गोलगप्पे ना लेके आएँ, ऐसा तो हो नहीं ही सकता। मैं गोलगप्पे लेके आई हूँ, इनको मैं फ़िलअप करती हूँ और साथ में ड्रामा देखती हूँ और गोलगप्पे खाती हूँ। आप लोग देखें मैं कैसे फ़िलअप करती हूँ इनको। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के चटपटे से हैं और साथ में ये पानी भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान के भी अच्छे होते हैं लेकिन मेरे एरिया में, जहाँ पे जिस सिटी में हम रहते हैं, वहाँ पे इतने ख़ास नहीं मिलते। ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से आए हैं पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी हैं। मैं इनको फ़िलअप करती हूँ।
और यहाँ पे सनलाइट भी आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही, मैं कर्टन आगे कर देती हूँ। और धूप भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। पहले बेड एक और जगह पे था, अब हम लोगों ने चेंज किया हुआ है तो थोड़ी सेटिंग चेंज हुई है, तो बेड जो है वो विंडो के बिल्कुल करीब है। तो मैंने बेसिक जो काम है वो सारे ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो है वो टाइम इतना शॉर्ट होता है, मैनेज ही नहीं होता। और ज़ोहर की नमाज़ जो है वो बाकी दिनों की बनिस्बत जल्दी हो जाती है, इसीलिए जल्दी जल्दी नमाज़ की तैयारी करते हैं। जो काम रह गए वो बाद में करूँगी। किचन की क्लीनिंग भी हो गई और रूम की भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, बाकी बाद में हो जाएगी। और ड्रेस मैंने अपने हस्बैंड का ब्लैक निकाला है, तो आई थॉट मुझे भी आज ब्लैक पहनना चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है ब्लैक में, तो मैं देखती हूँ कि मैं कौन सा ब्लैक पहनूँगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। खैर यहाँ पे मैं स्किन केयर कर रही हूँ। फ्रेश होने के बाद मॉइस्चराइज़र ले लिया, लिप बाम ले लिया और सीरम लगाऊँगी फेस पे। दैट्स इट, इतनी सी मेरी स्किन केयर है। फिर नमाज के बाद आपको अपना फुल लुक भी दिखा दूँगी, जो ड्रेस पहनूँगी, और व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आफ्टर नमाज। ये है मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और नमाज के टाइम मैंने इसी ट्राउज़र के साथ लॉन्ग मैक्सी पहनी थी, एक ब्लैक कलर में। दुपट्टा भी दूसरा लिया था, बिकॉज़ ये वाला दुपट्टा नेट में है और स्लीव्स भी नेट में है, तो नमाज नहीं होती। उस वक्त मैंने चेंज कर लिया और नमाज़ पढ़ने हम लोग मस्जिद गए थे। फ़ोन में अपना घर छोड़ के गई थी, अगर साथ लेके जाती तो शायद कुछ व्लॉग वगैरह बना लेती, बट फ़ोन घर में था इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आते ही मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, ट्राउज़र के साथ मैचिंग शर्ट भी और दुपट्टा भी मैंने चेंज कर लिया। और ये फ़ाइनल लुक आप लोग देख लें। ये वाला ड्रेस मैंने पहले भी आप लोगों को एक दफ़ा दिखाया भी था, बताया भी था आप लोगों को कि मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला है मुझे, मेरे हस्बैंड ने दिया है। ये रमज़ान में मेरा बर्थडे आया था लास्ट टाइम और तब मुझे गिफ्ट मिला था। मैंने एक दफ़ा पहना भी था, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा था क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे। फिर जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मैं साथ ले आई, मैंने सोचा एक दफ़ा पहन लूँगी और अपने हस्बैंड को भी दिखा दूँगी। सो इसीलिए आज हम दोनों ने ब्लैक पहन ली है और साथ में पिक्स भी। मेरा तो हेयर वाइट और ब्लैक है, मेरे हस्बैंड का फुल ब्लैक है। तो अभी पिक्स भी बना रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो भी बना रहे हैं मेमोरी के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना है, फिर लंच करेंगे। लंच के बाद हम लोग थोड़ा लेट ही घर आएंगे, तो साथ साथ आप लोग भी व्लॉग देखते रहिए। डू नॉट टच, फिर भी हम लोग इन्हें पकड़ के देखेंगे। ज़बरदस्त बेड सेट, ये पूरे रूम का है। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। हम लोग लंच के बाद आगे घूमते फिरते फर्नीचर देखने, और उस दिन भी हम लोगों ने फर्नीचर देखा था, बिकॉज़ हम लोगों ने सोचा हुआ है कि कुछ टाइम में हम लोग अपने बेडरूम का फर्नीचर चेंज करेंगे, और इसीलिए उस दिन भी देखा था फर्नीचर, आज भी देखा है। और हम लोगों ने लंच को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ हम दोनों अकेले नहीं थे वहाँ पे, फैमिली भी थी साथ, तो इसीलिए ठीक नहीं लगा व्लॉग करना। सो यहाँ पे फर्नीचर हम लोग देख रहे हैं और मैं ख़ुद ही डील कर रही थी कि इसमें स्पेस है, इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे स्पेस वाला कबर्ड चाहिए और वही हम लोग देख रहे हैं। तो साथ साथ मैंने सोचा मैं व्लॉग में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्या पता आप लोगों को कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए, आप लोगों की हेल्प हो जाए। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। ज़ाहिर है फिर डिनर तो नहीं बना हुआ था, हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। बस हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, और इसी के साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। और आप लोगों से मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे न्यू व्लॉग में। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।